सावधान हो जाइए, क्योंकि आज जो जानकारी आपको मिलने वाली है वह आपकी किस्मत के बंद ताले खोल सकती है। क्या आप जानते हैं कि आज के दिन आसमान में उड़ती पतंगें सिर्फ खेल नहीं है, बल्कि आपकी सफलता का पैमाना है। क्या आप जानते हैं कि आज के दिन किया गया एक छोटा सा दान आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति दे सकता है और आपके आने वाले कल को सोने की तरह चमका सकता है। अगर आप भी आज तक मकर संक्रांति को केवल छुट्टी का दिन समझते आए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एक बेंच चेतावनी भी है और एक बेंच अवसर भी, क्योंकि आज मैं आपको वो रहस्य बताने वाला हूं जो हजारों सालों से हमारे शास्त्रों में छिपे थे और जिन्हें जानकर आप अपने जीवन की हर बाधा को पार कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है और आज का दिन तो साक्षात काल को भी मात देने वाला दिन है। सूर्य का उत्तरायण और ब्रह्मांड का रहस्य। आज से सूर्यदेव अपनी दिशा बदल रहे हैं और यह कोई सामान्य खगोलीय घटना नहीं है। ब्रह्मांड की ऊर्जा आज अपनी चरम सीमा पर है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो देवताओं का दिन शुरू होता है और असुरों की रात अंत होती है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन से अब नकारात्मकता के जाने का समय आ गया है और सकारात्मकता के आने का द्वार खुल गया है। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले बिना किसी दूरबीन के यह जान लिया था कि आज पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सापेक्ष ऐसी होती है कि ब्रह्मांड से आने वाली किरणें सीधे हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालती हैं। जो व्यक्ति आज के दिन सूर्य की पहली किरण का स्वागत करता है, उसे पूरे वर्ष मानसिक शांति और शारीरिक बल प्राप्त होता है। इसलिए आज आलस्य त्यागने का दिन है। आज अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने का दिन है। भीष्म पितामह का महान बलिदान और प्रतीक्षा। महाभारत के उस दृश्य को याद कीजिए जब धर्म और अधर्म के बीच युद्ध चल रहा था। भीष्म पितामह जो अजेय थे, उन्हें अर्जुन के बाणों ने छलनी कर दिया था। वे चाहते तो उसी क्षण अपने प्राण त्याग सकते थे, क्योंकि उन्हें अपनी मृत्यु का समय चुनने का वरदान प्राप्त था, लेकिन उन्होंने बाणों की तीखी शैया पर लेटना स्वीकार किया। पर प्राण नहीं त्यागे। उन्होंने हफ्तों तक लहूलुहान अवस्था में सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की, क्योंकि वे जानते थे कि दक्षिणायन में मृत्यु होने पर आत्मा को भटकना पड़ता है और उत्तरायण में देह त्यागने पर सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज का दिन वही महान घड़ी है जब स्वर्ग के द्वार खुले हैं। आज जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा से सूर्य की उपासना करता है, उसे मोक्ष के मार्ग पर बढ़ने की शक्ति मिलती है। यह कथा हमें सिखाती है कि संयम और संकल्प में कितनी बड़ी शक्ति होती है। भारत के हर राज्य की अनोखी परंपरा। भारत एक ऐसा देश है जहां एक ही त्योहार के हजार रंग देखने को मिलते हैं। उत्तर में जहां कड़ाके की ठंड के बीच लोग गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर डुबकी लगाते हैं, वहीं दक्षिण में पोंगल के रूप में 4 दिनों का महा उत्सव मनाया जाता है। लोग अपने घरों को सजाते हैं और नई फसल के चावल से पोंगल बनाते हैं, जिसे सूर्य देव को अर्पित किया जाता है। पंजाब में लोही की आग जलती है, जिसमें पुरानी कौवाहट और बुराइयों को स्वाहा कर दिया जाता है। असम में बिहू के गीतों पर लोग झूम उठते हैं और गुजरात में तो ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा आसमान ही रंगीन हो गया है। वहां का अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह विविधता हमें सिखाती है कि चाहे रास्ते अलग हों, पर लक्ष्य एक ही है, और वह लक्ष्य है ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना। पतंगबाजी का जीवन दर्शन और ऊंचाई का मंत्र। जब आप आज अपनी छत पर जाकर पतंग उड़ाते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि वह पतंग आपको क्या सिखा रही है? पतंग हमें सिखाती है कि ऊंचाई पर जाने के लिए हवा के थपेछे सहना जरूरी है। अगर हवा विपरीत है तो घबराइए मत, क्योंकि पतंग हवा के विरोध में ही ऊपर चढ़ती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है वह कच्ची डोर। जब तक वह डोर आपके हाथ में है और आप अपनी जौ से जुने हैं, तब तक आप सुरक्षित हैं। जिस दिन इंसान को अपनी सफलता का घमंड हो जाता है और वह अपनी संस्कृति की डोर को काट देता है, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। आज जब आप किसी की पतंग काटें तो याद रखिएगा
कि जीवन में दूसरों को नीचे गिराकर नहीं बल्कि खुद को ऊपर उठाकर असली जीत हासिल की जाती है। दान की महिमा और अक्षय पुण्य। शास्त्रों में मकर संक्रांति को दान का महाकुंभ कहा गया है। आज के दिन तिलगुन वस्त्र और अनाज का दान करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। विशेषकर काले तिल का दान शनि देव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यदि आपकी कुंडली में शनि का दोष है या आपको कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है, तो आज के दिन गरीब और जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। याद रखिएगा कि ईश्वर आपसे धन नहीं मांगता, वो आपकी भावना देखता है। जो हाथ दूसरों की मदद के लिए उठते हैं वे हाथ सीधे ईश्वर के चरणों तक पहुंचते हैं। आज के दिन किया गया दान अक्षय फल देता है, जिसका अर्थ है कि उसका लाभ आपको जीवन भर और जीवन के बाद भी मिलता रहता है। तिल और गू का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक संगम। आज हर घर में तिल और गू के लड्डू बनते हैं। इसके पीछे का कारण जानते हैं आप? तिल में भरपूर ऊर्जा होती है और गू रक्त को साफ करता है। ठंड के मौसम में शरीर को अंदरूनी गर्मी की आवश्यकता होती है, जो यह मिश्रण हमें प्रदान करता है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से तिल शनि का प्रतीक है और गू सूर्य का प्रतीक है। जब तिल और गूस मिलते हैं तो यह पिता और पुत्र के मिलन का प्रतीक बन जाता है। यह हमें संदेश देता है कि रिश्तों में कितनी भी दूरी आ जाए, यदि प्रेम की मिठास हो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। इसलिए आज के दिन केवल मीठा खाइए ही नहीं, बल्कि मीठा बोलिए भी। अपने मन की कौवाहट को त्याग कर दूसरों को गले लगाइए, तभी इस त्योहार की असली सार्थकता होगी। किसान की मेहनत और प्रकृति का गौरव। हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और मकर संक्रांति वास्तव में किसानों का त्योहार है। ये वह समय है जब खेतों में नई फसल लहलहाती है और किसान की मेहनत रंग लाती है। जो अन्न हम आज अपनी थाली में देखते हैं, उसके पीछे किसान का खून पसीना है। आज हमें प्रकृति माता का भी आभार मानना चाहिए, जिसने हमें जल, वायु और भोजन दिया है। यदि हम प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे तो प्रकृति हमारा विनाश कर देगी। आज संकल्प लीजिए कि आप पर्यावरण की रक्षा करेंगे और अनाज का अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि अनाज ही ब्रह्म है। आध्यात्मिक जागृति और भविष्य का पथ। आज जब सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं तो आप भी अपने भीतर के अंधकार को मिटाने का संकल्प लीजिए। हमारे भीतर जो क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार बैठा है, वह उस कोहरे की तरह है जो सूरज की रोशनी को रोकता है। ज्ञान का प्रकाश फैलाइए और दूसरों के जीवन में खुशियां भरिए। ये समय केवल उत्सव मनाने का नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन करने का है कि हमने पिछले वर्ष में क्या खोया और क्या पाया, और अब हमें आगे किस दिशा में बनना है। जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे संसार की कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। उपसंहार और शुभ कामना संदेश। अंत में मैं बस यही कहूंगा कि मकर संक्रांति का यह दिन आपके जीवन में एक नई क्रांति लेकर आए। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। आप पतंग की तरह आसमान की बुलंदियों को छुएं और तिलगु की तरह आपके परिवार में एकता बनी रहे। सूर्य देव का तेज आपके चेहरे पर झलके और आपकी वाणी में वह मिठास हो जो सबको अपना बना ले। आज की इस पावन बेला पर हम सब मिलकर यह कसम खाते हैं कि हम अपनी संस्कृति का मान बढ़ाएंगे और एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण करेंगे। आप सभी को मकर संक्रांति की अनंत शुभकामनाएं। सूर्य देव की जय हो, भारत माता की जय हो। भाइयों और बहनों, मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर दी गई यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा। अगर आप अपनी संस्कृति और धर्म से जुड़ी ऐसी ही अनसुनी और रहस्यमयी बातें जानना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल ज्ञानकर भंडार को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे भी आज के दिन का महत्व समझ सकें। हम प्रार्थना करते हैं कि सूर्यदेव आपके जीवन के हर अंधेरे को मिटा दें और आपके घर में खुशियों का भंडार भर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत,